से वाली का है, आराम से। कैसा लग रहा है तुम्हें? चक्कर आ रहा है मुझे। चक्कर आ रहे हैं? कोई बात नहीं, आज के बाद ये चक्कर तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। तुम्हें बच्चा चाहिए था ना? देखना, तुम्हारे पास ऐसी संतान होगी जिसका विश्व में पूरी दुनिया में नाम चलेगा। बड़ा यशस्वी होगा वो, ऐसा होगा कि तूने कभी सोचा ही नहीं। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ। आज बड़ा प्यार आ रहा है। क्यों नहीं आ सकता? अच्छे लग रहे थे सो रहे। अच्छा, तो सोते हुए को जगाना पाप है मैम साहब। प्यार करना में कोई गलत फहमी नहीं है, कुछ गलती नहीं होती। तुमने इतनी बड़ा अपराध कर दिया तो इसकी सजा तो मिलेगी ना तुम्हें। अच्छा, तुम्हारी दी हर सजा मंजूर है मुझे। देख लो, मेरी पनिशमेंट थोड़ी सी ज़्यादा तुम झेल नहीं पाओगी। कितने सालों से झेल रही हो तुम्हें? अच्छा, अभी तक तो तूने मेरा वो रूप कहाँ देखा है? तो आज वो देख लो। देख लो तो मैं कच्चा खा जाऊंगा, फिर मत बोलना। क्या हो गया? अभी तो शुरुआत ही नहीं की थी। खाओ बच्चा आज। आज मैं देखती हूँ तुम किस हद तक जाते हो। अच्छा, मैं क्या देख रही थी? सपना था? ये तो मुझे प्यार ही नहीं करते। मैं हर रोज इनका वेट करती हूँ। अगर इस तरीके से प्यार करते तो काश हमारा भी बच्चा होता। क्या कर रहे हो? हर वक्त आधी रात को भी तुम बैठे हो लैपटॉप पे। यार मैं कौन सा कोई मूवी देख रहा हूँ या किसी के साथ कोई चैट कर रहा हूँ। काम तो कर रहा हूँ यार। वो तो मैं भी देख रही हूँ, पर हर वक्त ही काम काम काम। कुछ तो ध्यान दो ना मुझ पे भी। क्या ध्यान दूँ मैं तुझ पर? यार तुम मुझ पे भी क्यों नहीं ध्यान देते हो? तुम्हें पता नहीं मुझे भी कुछ चाहिए। यार तुम दूर हटो यार, तुम्हें पता तो है मैं काम कर रहा हूँ। मैं कौन सा तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? मुझे तो ऐसा था तुम सो रही होगी, डिस्टर्ब ना करूँ इसलिए तो बाहर आके काम कर रहा हूँ। पता नहीं यार क्या कहूँ मैं तुम्हें। क्या होगा तुम्हें आधी रात को? अच्छा सुनो ना, क्या बोलूँ? कितना टाइम हो गया हमें शादी हुए को। फिर क्या करूँ? वो जो अपने साथ वाले पड़ोसी हैं, उनके भी एक नया बेबी हो गया। तुम्हें नहीं लगता ऐसा कि हमारे घर में भी एक नन्हा मुन्ना सा, आपके जैसा प्यारा सा एक बेबी आया? यार मेरी बात सुनो, एक ही बात मैं 10 बार नहीं बोल सकता, ठीक है? यार कितने डॉक्टरों को दिखा लिया, डॉक्टर ने बोला ना तुम में कोई कमी है ना मुझ में कोई कमी है। नेचुरल है, जब कुदरत का होगा, जब भगवान ने चाहा हो जाएगा। इसमें यार हम क्या कर सकते हैं? 10 डॉक्टरों के पास चले गए, उन्होंने सेम ही बात की है। कुछ तो टेस्ट करवाएं, कुछ तो करें ऐसा चीज़। यार मेरी बात सुनो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये। तुम ना ज़्यादा सोच रही हो। ओवर थिंकिंग का कोई इलाज नहीं है मेरे पास, ना डॉक्टरों के पास है। मुझे भी मेरे घर वाले सवाल करते हैं कि तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया। अगर हम दोनों के नुक्स है तो हम भी टेस्ट करवा लेते हैं, मुझे भी करवा लेते हैं, तुम भी करवा लो, दोनों करवा लेते हैं। यार कितनी बार तो टेस्ट करा लिए यार। मेरी बात सुनो, अभी ना मैंने बॉस को ये इंपॉर्टेंट मीटिंग देनी है, ठीक है? मीटिंग के लिए ये असाइनमेंट तैयार कर रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं कब ये समझ में आएगा। वो तो मैं भी देख रही हूँ,
बट ऐसा क्या, हमारा कैसे चलेगी आगे लाइफ, बताओ। तुम क्या चाहती हो मुझे ये बताओ। डॉक्टर के पास जाऊँ? कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ? गांव के सभी डॉक्टरों के पास चला गया, हकीमों के पास चला गया, शहर के सभी डॉक्टरों के पास चला गया, तुम्हारी वो बहन बोल रही थी वहाँ पे डॉक्टरों के पास चला गया, अब कौन सा न्यू डॉक्टर ढूंढ लिया तुमने? कुछ और सोचते हैं, किसी और से बात करते हैं क्या? यार मेरी बात कुछ तो सुनो हल निकालना पड़ेगा ना हमें। देखो यार, मेरी बात सुनो यार, एक ही बात मैं 10 बार कैसे बोल दूं? चुपचाप करके सो जाओ, अगर नहीं सोना तो मैं चला जाता हूँ। डॉक्टर के पास ये है, फलाना धमकाना, प्यार से साला कोई बात ही नहीं समझ रहा मेरी। अभी जैसे म्यू क्यों दिखा रही है? चल जा रही हूँ मैं। जा रही है, काम ही नहीं करने दी। हाँ रीना बोल। यार क्या बताऊँ तुझे, मैं तो यार बड़ी परेशान हो चुकी हूँ। तुम्हें पता है ना यार कि कितने साल हो गए मेरी शादी को। अब घर वाले भी पूछते हैं, ससुराल वाले पूछते हैं, किसको जवाब दूंगी मैं, बताओ। यार तू ही बता अब क्या करूँ मैं। अच्छा, तुम्हें लगता है कि ऐसे बाबा के पास जाने से काम बन जाएगा? ठीक है यार, तू ही मेरी सच्ची दोस्त है, मुझे तेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट है। मुझे पता है कि तू मुझे कभी गलत सलाह नहीं देगी, क्योंकि समीर को भी बोलती हूँ तो वो भी नहीं मानते। उन टेस्ट भी करवा रहे, सब कुछ करवाया, कहीं कुछ नहीं निकल के आ रहा, तो माइंड थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। हाँ ठीक है, चल मुझे बता, मैं जाके आऊँगी उनके पास, ठीक है, ओके डियर, ओके बाय। अब मुझे लग रहा है कि मेरा काम बन जाएगा, होप सो। ये बाबा हमारा काम बना दे, हमारा घर बस जाएगा, हमारे घर में भी खुशियाँ आएंगी, हम भी मम्मी पापा बनेंगे। समीर भी घर पे नहीं है, ऐसे करती हूँ अभी चले जाती हूँ, ठीक है। चलो मैं हाओ बालके हाओ। आखिरकार तुम्हें मेरे पास आना ही था, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था। जी पापा जी। बालके, तरस रही हो ना तुम किसी चीज को? हाँ जी पापा जी। तरस रही हो? जी। मैं बाबा जी बहुत परेशान हूँ। तो बाबा जहाँ परेशानियां ही तो हल करते हैं ना। क्या हुआ, बनती नहीं है घर वाले के साथ? जी बाबा जी। पैसा आता है और चला जाता है, पंख लग के उड़ जाता है ऐसा। पंख तो लगने ही है बेटा। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर में कितना बड़ा, कितना भयानक साया घूम रहा है बेटा। साया बाबा जी, कैसा साया? इतना खतरनाक है वो, इतना खतरनाक है। तुम्हें पता है, जब तुम जहाँ पहले रहा करते थे जी गुरु बाबा जी, वहाँ पर मौत हुई है बच्चा। जी बाबा जी। तो फिर उसका क्रियाक्रम नहीं किया था क्या? बस कराते हैं हम तुम्हारी गति। कुछ नहीं बचेगा हमारे से, कुछ नहीं बचेगा। बच्चा, जी बाबा जी। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकती हो तुम? क्या कर सकती हो? मैं सब कुछ
कुछ करने के लिए तैयार हूँ बाबा जी, बस हमारे घर में खुशियाँ आ जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। खुशियाँ खुशियाँ आएगी भी बच्चा, और खुशियाँ हमेशा वहीं पे डेरा लगा कर रहेंगी। मेहर करो बाबा जी, बस मेहर करो। बच्चा जी बाबा जी। बताओ बताओ, कौन कौन है तुम्हारे घर में, कौन कौन है? हमारे घर में गुरु जी, बाबा जी, मैं और मेरे पति समीर, बस हम दोनों ही हैं। क्या कहा? मैं और मेरे पति क्या नाम था उसका? समीर है। समीर। जी गुरु जी। समीर, जी बाबा जी। तुम्हें पता है समीर के ऊपर ना 2 चुड़ैलों का साया है। क्या गुरु जी, हाँ बच्चा। ऐसे कैसे हो सकता है? समीर, वो तुम्हें तुम्हें उसके पास पनकने नहीं देती हैं। वो तुम्हारे पास आना भी चाहता है तो वो दूर चली जाती है, दूर खींच लेती हैं वो। जी वो बाबा जी ऐसे ही होता है, जब मैं उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ वो मेरे से दूर हो जाता है। मुझे कहेंगे बात मत कर, मैं बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ। तो कोई बात नहीं है बच्चा, कल बाबा बाबा तुम्हारे घर में आएंगे, उनकी गति करनी होगी। ठीक है बाबा जी। बच्चा जी बाबा जी। अपना वचन याद रखना। तुम औलाद की खातिर कुछ भी कर सकती हो। जी बाबा जी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ बच्चे के लिए। बच्चे के लिए बस मेरा घर हंसता खेलता परिवार रहे। सब 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 अच्छा हो जाएगा बच्चा। तुम्हारे पति का जो घेर रखा है ना उन काली चुड़ैलों ने, उसका साया भी दूर हो जाएगा। उसके लिए मुझे एक यज्ञ करना होगा, आहुतियाँ देनी होंगी, अपनी बलियाँ देनी होंगी। कुछ भी करो बाबा जी, बस आपको मैंने जो बताया वैसा हो जाए। मुझे और क्या चाहिए? इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है? जाओ बच्चा, घर में तुम्हारा पति नहीं होना चाहिए, ठीक है। वरना वो चुड़ैलें गति नहीं करने देगी। पहले हम गति करेंगे, उसके बाद समीर का साया दूर करेंगे। ठीक है बाबा जी, मैं जा रही हूँ, मैं आपको जाके बताती हूँ। जब मेरे पति चले जाएंगे मैं आपको बुलाती हूँ। 10 बजे 10 बजे ठीक है। 10 बजे बच्चा ठीक है बाबा जी। जाओ जाओ, तुम चले जाओ। रुम, 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 हप, क्या हो गया? क्या बात कर रही थी तुम? कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी क्या? कि आपने कितने बजे जाना है ऑफिस? मैं तो वही टाइम जाऊंगा ना जो टाइम तूने कहा है, वही टाइम। यार मेरी बात सुनो, मेरा मूड नहीं है। क्यों क्या है बात यार? बात पे अपसेट कर रही हो? क्या हो गया तुझे? अच्छा तुम कितने बजे जाओगे मेरे को बताओ, फिर मैंने ना अपनी फ्रेंड को मिलने जाना है। कौन सी फ्रेंड? मेरी कॉलेज फ्रेंड, आपको पता नहीं है, रिया। उसका बर्थडे है, ठीक है, वो पार्टी ऑर्गेनाइज की है। थोड़ा फिर? मैं लेट भी हो सकती हूँ, तभी मैं आपको पूछ रही हूँ। मैं खाना बना के रखूँगी, ठीक है? तो आप बताओ कि आप कितने बजे तक आओगे? मैं तो वही टाइम आऊंगा ना, 4 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, तो घंटा लगा लेना, वो ऑफिस का पैचअप वर्क करना पड़ता है। 5:30 बजे तक आ जाऊंगा मैं। ठीक है, चलो आप जाके 5:30 बजे तक आ जाओ, ठीक है? अपना हाँ काम खत्म करके रखती हूँ। ठीक है, कोई बात अब नहीं। मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊँ? नाश्ता की यार मुझे ज़रूरत नहीं है, बस मेरा सिर सा दर्द हो रहा है। क्यों, मैं सर दबा दूँ? नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस मुझे सोने दो, यही है बस। थोड़ा रेस्ट कर लो आप फिर, है ना? फिर उठ के ऑफिस भी जाना है आपको। ऑफिस तो जाना है, वो बात तो ठीक है तुम्हारी। आज इतना प्यार क्यों आ रहा है? आप शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए क्या? नहीं, प्यार तो वैसे भी आता ही है, आप ही नहीं मेरे पास आते हो। यार मैं तुम्हें कितनी दफ़ा तो बोला है, ये गंजे बॉस ने ना मेरा मूड ख़राब कर रखा है। कोई नहीं, टेंशन मत लो, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब सब सही हो जाएगा।
विश्वास करो, मैं भी मैं तो यही विश्वास कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी प्रमोशन हो जाए हो भी और हो मैं जाए। दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हो जाऊँ। ये गंजे बॉस की ना मैं तुम्हें बात बता नहीं सकता। इतना इरिटेट करता है ना, इतना इरिटेट करता है। काम उसको आता नहीं, पता नहीं किसने उसे एमडी बना दिया। सारा का सारा काम तो मैं करता हूँ, क्रेडिट बोले जाता है साला। चलो कोई नहीं, मैं भी पाठ पूजा करूँगी अच्छे से, ठीक है, और अरदास करूँगी कि आपका जल्दी से जल्दी बस तुम भगवान प्रमोशन के हो जाए। आगे यही अरदास करना, यही प्रार्थना करना कि तुम्हारे पति देव की जल्दी से जल्दी प्रमोशन हो जाए और इसे गंजे बॉस से मेरा छुटकारा हो जाए। हो जाएगा, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। मैं तो टेंशन फ्री हूँ। और बताओ आज आज क्या किया तूने? बस कुछ नहीं, अपने पुराने फ्रेंड से गॉसिप की। और कोई घर काम की नहीं होता क्या तुम्हें? रूटीन। मूवी काम मावी तो- देखने चली जाती। चली जाऊंगी, बना रही हूँ प्लान में अभी। बस अभी आज नहीं जाऊंगी, बट अभी अपने फ्रेंड के बर्थडे पे जा रही हूँ। उसके ओके बाद थोड़े दिनों तक बनाऊंगी। ठीक है। कि सब सही रहे तो फिर हम दोनों इकट्ठे प्लान करेंगे। कोई बात नहीं, हम दोनों एक साथ चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। बस एक जैसे बार ये आपका- प्रमोशन हो जाए तो प्रमोशन हो जाने के बाद ना तुम्हें पता है तो थोड़ा सा सेटिंग हो जाएगी। तुम्हें पता तो है यार, घर की ईएमआई की वजह से थोड़ा सा बर्डन रहता है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। हाँ वैसे भी नेक्स्ट मंथ हो जाएगी और प्रमोशन बहुत तो। जल्द हो सकता है कि हमारे हाथ में एक जादू की छड़ी आ जाए। तुम क्या पुजार, तो मुझे समझ में नहीं रही बस- कौन सी पहेली। जादू की छड़ी मुझे सपने में आया था कि तुम्हारे घर में बहुत जल्द बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ, जो इतने सालों से तुम दोनों का तमन्ना थी, वो आने वाली है। और मुझे बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार है। मुझे तो आप वही बेसब्री से इंतजार है कि तुम्हारा सपना जल्दी से पूरा हो। तुम्हारा नहीं, हम दोनों का सपना, ठीक है। सपना तो हम दोनों का है, पैसे बेनिफिट तो हम दोनों के मिलेंगे जब वो गंजे बॉस से छुटकारा मिलेगा। अच्छी सैलरी हो जाएगी, अभी 70,000 है, फिर लाख हो जाएगी, फिर थोड़ा सा चैन से जिएंगे हम। वैसे भी नेक्स्ट मंथ घर की ईएमआई पूरी हो जाएगी, फिर सेविंग ही है, वो प्रमोशन हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। बस मुझे बहुत बढ़िया हो जाएगा तब तो। बढ़िया ही होगा, टेंशन मत लो। वैसे भी मैंने मुझे भी लग रहा है अभी प्रमोशन हो जाएगी, आई होप, क्योंकि मेरे दोस्त की तो हो गई थी। फिर हम घूमने जाएंगे कहीं, ठीक है। जरूर, इस बार ये भी यार कोई कहने की बात है। खूब मस्ती करेंगे, ठीक है। क्लब में भी जाएंगे। स्विट्जरलैंड चलेंगे हम घूमने। हाँ स्विट्जरलैंड चले जाना, जहाँ पे तुम्हारा दिल करे। दुबई, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर, क्या बोलते हैं, यूके, पेरिस। मेरा फेवरेट जगह है स्विट्जरलैंड, तो हम वहीं पे जाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, स्विट्जरलैंड चलेंगे। तो ऐसे कीजिए, अभी मुझे सपने में थोड़ा स्विट्जरलैंड जाने दीजिए, मेरा ना सर दर्द हो रहा है, तुम सिर दबा दो। ठीक है। हेलो जय बाबा जी की। बच्चा, ये है तुम्हारा घर? हाँ जी बाबा जी। ये है तुम्हारा घर? घोर घोर अपराध हुए हैं इस घर में। साया 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 साया। बच्चा, तभी तभी तुम किलकारियों को तरस रही थी बच्चे। इतना अत्याचार। नहीं नहीं, देख, आज अगर मैं आया हूं तो तुम्हें इस घर से बाहर निकलना ही होगा। बहुत परेशान कर लिया तूने। जोर लगा ले जितना लगा सकती है। तो मुझे नहीं जानती, बाबा को नहीं जानती, जानती। अब बाबा आ चुके हैं। अब बस तुम कहाँ जाएगी? तू कहाँ जाएगी? अब तुम्हें इस घर से निकलना ही होगा।
निकलना ही होगा, निकलना ही होगा। बोल बोल, छोड़ेगी ना इस घर को? बोल, छोड़ेगी? हाँ, तू क्या, तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी इस घर की तरफ नहीं देखेगी, कभी नहीं देखेगी। चल चल, निकल निकल, अब निकल, वरना घड़ीस घड़ीस कर इस घर से निकल कर जाऊंगा। चल चल, चुपचाप चुपचाप चल, चल इस घर से बाहर निकल, चल। हात्रे मैत्रम अम्मा, हात्रे मंद्रवम, हात्रम रूम। बस निकल, बचा बचा। बहुत ताकतवर है शैतान, बहुत ताकतवर है शैतान। बचा, एक शैतान निकल गया है। अब तुम्हारे पति का बाकी है। बेटा ऐसे करो, जल्द से ना तुम एक पानी का गिलास लेकर आओ जल्दी से। तर्गम भंगरम भंगम, ओम ग्रे ग्रेम ग्रेम युम ग्रेम ग्रेम। बैठ जाओ बच्चा। ओम ग्रेम ग्रेस्युम, आंखें बंद, आंखें बंद। ओम ग्रेम ग्रेम शुम शुम शुम। चकलमंगलम छिंद्रोरम दरुणम दोप्रादि हाप्रियद्रियादि नम 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 छम। बालके, जी पापा जी। ग्रहण करो इसको, पी जाओ। आंखें खोल लूँ पापा जी? हाँ, खोलो, पी जाओ। ये क्या पापा जी? ये है इस माया जाल को काटने वाला जल, पी लो तुम। ठीक है पापा जी। दुगरम 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 दुगरम। बस बच्चा, ये बाकी का बचा हुआ अपने पति को पिला देना, पति को पिला देना। बच्चा बच्चा, अब फल पाने का समय आ चुका है। जैसे जैसे बाबा कहते जाएंगे वैसे वैसे तुम करते जाना, क्योंकि बच्चा तुम बाबा के बस में हो, बाबा के बस में हो। आराम से आराम से आराम से चलते जाओ बच्चा, आराम से। धीरे धीरे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बाबा ने जल पिलाने के बाद क्या क्या किया होगा उसके साथ? कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताना, क्योंकि इसका अगला भाग देखने के लिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।